नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहा हूं अपने YouTube चैनल पे। इससे पहले कि यदि आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और खास करके वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो रामबाण होगी, क्योंकि ऊंचाई एवं दूरी से 5 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही पूछती है। उसमें से मैं एनसीईआरटी का चौथा नंबर क्वेश्चन हल करने जा रहा हूं। क्वेश्चन तो बोर्ड पे नहीं लिख पाया हूं क्योंकि क्वेश्चन की लंबाई ज्यादा होती है, बोर्ड की मात्रा छोटी है, इसलिए मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, लेकिन बहुत कोशिश करूंगा फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को समझाने का। लिखा हुआ क्या, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि से क्या है, ये जमीन है, जमीन से एक बिंदु से मतलब जमीन का किसी बिंदु से एक मीनार खड़ा होता है, ठीक है, एक मीनार को खड़ा किया जाता है। मीनार को पद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि मीनार का जो ये जैसे कि मीनार ये जमीन है, ये जमीन का ये निचली सतह, ये मीनार खड़ा है। अब यहाँ से जो इसका बिंदु है, यहाँ से जो यहाँ तिरछा जो आया है, जिस जगह पे ये मिलता है उसका वो बिंदु वहां से वहां तक जमीन का हो जाता है 30 मीटर। आगे बोल रहा है क्या, जो शिखर का उन्नयन कोण होता है वो 30 मीटर का होता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ फिगर के माध्यम से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मीनार, देखिए ये कह रहा है एक जमीन है, ये क्या है, भूमि है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु पर, यानी कि बिंदु इस पे क्या है, एक मीनार खड़ी है, एक मीनार को खड़ा किया गया और इसका शिखर कोण से, मान लीजिए कोई रस्सी को लटकाया गया है, कुछ क्या क्या है, इसका शिखर कोण से एक रेखा खींची जाती है, मान लीजिए इस तरीके से मीनार बनाया गया, ठीक है, तिरछा मीनार बनाया गया। तो इसका जो शिखर है और जमीन का जो पद बिंदु है, इससे जो मिलता है, मिलने के बाद यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। बाबू देखिए ये होता है आपका ए, ये होता है बी और ये हो गया सी, नाम दे दिए हम। और ये हमेशा आप जानते हैं कि क्या कहलाता है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण। फिर से समझिए, ये एक जमीन है, जमीन पर एक मीनार खड़ी है, मीनार का शिखर ए है, वहां से जो मीनार की किसी बिंदु पर, यानी जमीन की जिस बिंदु पर अपना शीर्ष को झुकाकर बनाता है, उसको होता है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री कोण, 30 डिग्री का कोण। चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं कि समकोण का सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो आप जानते हैं ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। आप ये बताइए कि कर्ण तो ये हो गया। अब जो हमें थीटा दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है, कोण का सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, लंब होता है। त्रिकोणमिति में हम पढ़ा रखे हैं, देख लीजिए आप, ये हमेशा क्या होता है, लंब। तो बाबू ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। लेकिन यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि पद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जमीन का जो ये मीनार का ये शिखर यानी ए बिंदु और ये बिंदु की दूरी दोनों आपस में कितना है, तो यहां से यहां तक का 30 मीटर का है। कितना मीटर का है, तो 30 मीटर का है, ठीक है, ये हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन को हल करता हूं, लिखूंगा हल। फिगर तो मेरा बन गया, हल लिखूंगा। किस तरीका से क्वेश्चन बनेगा, चलिए बनाते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि कौन, ए और बी, ए और बी क्या है, मीनार है। माना कि ए और बी के, ए बी क्या है, मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है, ठीक है, ए बी क्या है, मीनार है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखिए पहले ए बी क्या है, मीनार है। अब देखिए मीनार बीसी भूमि से मीनार, बीसी भूमि से क्या लिखेगा, मीनार, 1 मिनट, मीनार से, ठीक है, मीनार से उसके बाद क्या देखे थे, ये मीनार हो गया। मीनार से बीसी, क्या चीज, बीसी, क्या लिखेंगे, बीसी जो है आपका वो कितना है, 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर, ठीक है। मीनार से ये बीसी कितना है, 30 मीटर की दूरी पर कौन है, तो मीनार की कौन है, तो क्या लिखेंगे, तो भूमि पर एक बिंदु है 30 मीटर
दूर भूमि, भूमि पर एक बिंदु, कौन बिंदु है देखिए तो एक बिंदु तो आपका यहाँ पे बी हो गया और एक बिंदु यहाँ टोटल बीसी पर कौन बिंदु है, सी है। कौन है, बिंदु सी है। ठीक है ना। देखिए पहले फिर से समझिए, कह रहा है माना कि ए बी मीनार है, यानी ए बी आपका क्या है, मीनार हो गया। अब कह रहा है मीनार से, यानी मीनार जो ये मीनार हो गया, मीनार बी से, यानी बी सी बराबर 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना भूमि की क्षेत्रफल कितना, 30 मीटर है। अब कह रहा है दूर, इससे दूर यानी बी से, मीनार के शिखर से दूर कितना है, भूमि पर एक बिंदु क्या है, सी भी है। यानी एक बी है ये वाला, अब एक क्या है, मीनार की भूमि बिंदु सी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं आगे। अब आते हैं, ये त्रिभुज कैसा है, तो समकोण है। लिखेंगे क्या, अब समकोण त्रिभुज किसमें, तो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब आपको ध्यान ये देना है कि हमें निकालने क्या बोला है। तो देखिए तो ये आपको कर्ण हो गया, हमको निकालने बोला है मीनार की ऊंचाई। निकालने क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई। तो ये आपका लंब है और दे के रखा है, आधार दे रखा है। तो हमें देखना है कि लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय फलन में आता है। तो आप देखिए क्या बोलता है, tan थीटा में देखिए लंब बटा आधार होता है, ये तो cot थीटा में आधार बटा लंब होता है, यही दोनों में आता है। तो ये दोनों की मदद से चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। ये होता है आपका फॉर्मूला, इस पे देखते ट्राई करके बनता है, ट्राई कर करना क्या है, इसी पे बनेगा ही। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए इधर बनाते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या, लंब कितना है देखिए तो, लंब आपको क्या दे रखा है, लंब आपका ए बी, लंब क्या दे रखा है, ए बी। तो मैंने लिख दिया क्या, ए बी। और आधार क्या दे रखा है, तो आधार यही ना है आपका, लिखा हुआ है बीसी, आधार हो गया आपका 20, मैंने लिख दिया 20। ठीक है। अब आइए tan थीटा, तो tan के tan, अब थीटा बराबर कितना डिग्री का कोण दे रखा है, तो 30 डिग्री का। तो मैंने रख दिया थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। बराबर क्या, तो ए बी के बराबर कुछ नहीं, तो ए बी बराबर मीनार हमको निकालना है, और रहने देंगे। बीसी बराबर कितना दे रहा है, तो 30 मीटर। बीसी बराबर कितना मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर, मैंने लिख दिया 30 मीटर। ठीक है। अब आते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर क्या, ए बी बटा 30 डिग्री। देखते जाइएगा कैसे कर रहे हैं। अब क्या है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, क्योंकि बराबर का साइन लगा हुआ है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 ए बी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो गया, तो 30 गुना में √3 है, नीचे क्या हो जाएगा, भागा में। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है मीनार का, लेकिन हमें परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, परिमेयीकरण करने पर देखिए कितना है, तो 30√3 है, और √3 को परिमेयकरण करना है, ऊपर से भी √3 से गुना और नीचे से भी √3 से गुना। ठीक है, इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो ऊपर हो जाएगा 30√3, ऊपर में ऊपर से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30√3। नीचे देखिए आपको क्या हो रहा है, तो √3 गुने √3। देखिए तो यहाँ करता हूं मैं, यहाँ पे करता हूँ समझाने के, फिर मिटा दूंगा। √3 गुने √3 करते हैं तो क्या हो जाता है, √9, और √9 का वर्गमूल कितना, 3। तो मैं डायरेक्ट इसके लिए यहाँ पे लिख लूँ 3, डायरेक्ट लिख दिया 3। अब इसे काट दूंगा 10 बार में, यानी क्या हो गया, 10√3। इतना हो गया आपका फाइनल आंसर। लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, तो 10√3। ये हो जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।